ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका है रूल्स के साथ साथ चलना। इस लेक्चर में हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और रूल्स के साथ साथ चलेंगे ताकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें फ्रेंडली लगे और हमें समझ में आए। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो, वेलकम टू जीएमसी क्लासेस। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजरली आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है कि जैसे कि इसकी नेम में ही आपको पता चल जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे उन कंपाउंड्स को मेजरली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे, बट मेजरली हाइड्रोकार्बन्स ही हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो उनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे वो आज हम उसके बारे में जानेंगे। रूल बाय रूल हम चलेंगे ताकि नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा। 10th में आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ कार्बन्स, कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नाम मिथ, राइट। अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो हमारे पास नाम आ जाएगा इथ। अगर 3 है तो प्रोप, और अगर 4 है तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। तो ये आपने 10th में जरूर पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ आएगा, 2 कार्बन है इथ आएगा, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो सबसे पहले ये होता क्या है, तो हमें जानने की जरूरत है कि नोमेनक्लेचर हमारे पास किसी का भी हम नेम कैसे बनाएंगे, हम कैसे उसका आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसका नाम बनेगा, ये जानने की जरूरत है। तो नोमेनक्लेचर में होता क्या है कि हमारे पास 4 चीजें होती हैं। पहले हमारे पास होती है प्रीफिक्स, एंड सेकेंड इज वर्ड रूट, थर्ड वन इज प्राइमरी सफिक्स, एंड फोर्थ वन इज सेकेंडरी सफिक्स। तो आपने जो 10th में पढ़ा था मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये हमारे थे वर्ड रूट। वर्ड रूट कैन सेंस दैट हमारे पास कितने कार्बन्स है, कितने हमारे पास वर्ड रूट है, उसके कितने कार्बन्स है हमारे पास उस चेन में जो भी हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास वर्ड रूट जो हमने 10th में पढ़ा था वो था ये। उसके बाद हमारे पास 3 चीजें पेंडिंग है, दैट्स अ प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड प्राइमरी सफिक्स। तो उसके लिए अभी मैं यहां पे एक टेबल बनाऊंगा, प्लीज उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उस टेबल को अच्छे से नोट कीजिए। तो देखिए टेबल को आपके सामने एक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस एक टेबल में मैंने काफी कोशिश की है कि सब कुछ कवर हो। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप के आपको पता चलेंगे कि कौन कौन से आपके पास ग्रुप्स हैं, आपको प्रीफिक्स एक ही टेबल में पता चल सकता है, आपको सफिक्स एक ही टेबल में पता चल सकता है, एंड वन एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रायोरिटी आपको आगे जाके पता चलेगा कि जैसे हम रूल्स पढ़ेंगे कि आगे हाईएस्ट प्रायोरिटीज, लो प्रायोरिटीज, ये भी आपको जरूरत पड़ेगी कि इनको प्रायोरिटी हम कैसे दें। तो मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी को टॉप पे रखें कि आप देखेंगे ऐसे जाते जाते हमारे पास प्रायोरिटी कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आपकी प्रायोरिटी जो है वो टॉप वाले की सबसे ज्यादा है। मैंने इस तरह से टेबल को डिजाइन करने की कोशिश की है। तो देखते हैं एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी टेबल खत्म नहीं हुआ है, अभी 3-4 ग्रुप्स पड़े हैं, तो प्लीज उसके लिए आप स्पेस जरूर छोड़िएगा। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में 3-4 ग्रुप्स भी उसको डिस्कस कर देंगे हम। तो फर्स्ट हमारे पास ग्रुप है दैट्स अ COOH। COOH दैट्स उसको अगर प्रीफिक्स, तो सबसे पहले एक तो बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स का फंडा क्या है। नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स हियर। तो यहां पे प्रीफिक्स का मतलब है
कि अगर हम जब चेन पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आपको हम देखेंगे कि सबसे लंबी चेन क्या है, उसका वर्ड रूट क्या है, ठीक है, तो ये चीजें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। अगर हमें पता चला कि COOH हमारे पास यहां पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी वाला यहां पे है पर्सन या ग्रुप, तो उसको यहां पे हम सफिक्स लगाएंगे। उसके लिए हम वहां पे क्या लगाएंगे, सफिक्स। अगर हमें पता चला कि कोई और ग्रुप, मान लो COCl था और एक COOH था, एक हमारे पास कौन सा ग्रुप था, COCl, एक हमारे पास ग्रुप था COOH, तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों ग्रुप्स में से आपकी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, COOH की। ऑफ कोर्स इट इज ऑब्वियस, बिकॉज हमने क्या किया, प्रायोरिटी वाइज इनको सजाया, तो हमें पता चल गया कि COOH की प्रायोरिटी हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो इसको हम कहेंगे, इसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा सफिक्स, और इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स। समझ आ रही है आपको बात। प्रीफिक्स और सफिक्स का ये हमारे पास सीन है कि जो भी अब आप पास हाई प्रायोरिटी वाला होगा उसके लिए आप सफिक्स यूज करेंगे, और जो भी आपके पास बाकी बच जाएंगे लो प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, उनके लिए आप प्रीफिक्स यूज किया करेंगे। तो आपको यहां पे वही चीज देखनी है। हाँ, हो सकता है कि कई जगह पे आपको यहां पे ग्रुप की जरूरत पड़े, पर हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप हम एक बार में ही याद कर लें, तो कि हमें आगे उसकी ज्यादा जरूरत ना पड़े, हम माइंड से ही उसको कोशिश करेंगे कंसिडर कर सकें। तो हमारे पास पहला ग्रुप क्या है, COOH, उसके लिए प्रीफिक्स का नेम हमारे पास क्या है, कार्बोक्सी, और सफिक्स हमारे पास है ओइक एसिड। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है SO3H। SO3H के लिए अगर हमारे पास वो क्या है कि लो प्रायोरिटी वाला है, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फो, और उसके बाद अगर हमें पता चला कि वो हाई प्रायोरिटी वाला था, उसके अलावा वहां पे जो ग्रुप्स प्रेजेंट थे उनकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं थी, ऑफ कोर्स, तो ये हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाला बच जाएगा, तो इसके लिए हम नाम यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड। देन हमारे पास आता है COOR। ये हमारे पास इन ग्रुप्स के भी आपको पहली बात तो नेम पता होने चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप्स के नेम क्या है। ये नाम तो वो हैं जो हम यूज करें, ये वो नाम है जो हम क्या करें, यूज करें, पर आपको जो कुछ जनरल नेम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं COOH की, COOH ग्रुप का नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप का नेम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मैं बात करूं COOR की, COOR का हमारे पास जनरली नेम है एस्टर। इसका हमारे पास जनरली नेम क्या है, एस्टर। फिर उसके बाद अब आगे जैसे जैसे बात करेंगे, मान लीजिए मैं CHO की बात करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा एल्डिहाइड, राइट। ये मैं कुछ वो बता रहा हूं जो आपने हो सकते हैं कि 10th क्लास में पढ़े हों, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कुछ वो बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड भी हो जाए कि आपने 10th में क्या पढ़ा था, और आपको थोड़ा सा फेवरेबल भी लगने लगे जो हम टॉपिक इसको हमने शुरू किए। क्योंकि आपको एक बार में अभी अगर आप टॉपिक को देखेंगे, टेबल को देखेंगे, तो थोड़ा सा होच-पोच हो रहा होगा, पर फिर भी कोशिश करिएगा कि आप टेबल को अच्छे से समझें। एक बार आपने टेबल समझ लिया तो आपके लिए नोमेनक्लेचर काफी इजी हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखें, जैसे ये हमारे पास एल्डिहाइड था, ये हमारे पास COO, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कीटोन, एंड देन हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल। ये काफी ग्रुप्स के जो जनरल नेम्स हैं, ये नेम्स वो हैं जो हम प्रायोरिटी वाइज वो डिसाइड करेंगे कि प्रीफिक्स है या सफिक्स है। ये मैं जनरल नेम्स बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर, ईथर, वो भी आगे आएगा। तो देखते हैं, हम एस्टर पे थे और वैसे ही हमारे पास एस्टर है। अगर हम एस्टर को एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी वर्ड आपको थोड़ा सा फेवरेबल लग रहा होगा बिकॉज आपने एल्केन समथिंग वर्ड पढ़ा होगा 10th क्लास में। एल्केन हम यूज करते हैं उनके लिए जैसे मिथेन, प्रोपेन, इथेन, तो वैसे ही हमारे पास एल्कोक्सी की जगह पे यहां पे हो जाएगा मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी। तो ये हम चीजें आगे जाके पढ़ेंगे, एक बार हम जस्ट टेबल देख रहे हैं। तो वैसे ही हम अगर सफिक्स के लिए यूज करेंगे तो एल्काइल ओएट। देन अगर हम फर्दर मूव करें तो COCl आ जाता है। COCl के हमारे पास नाम यूज होता है क्लोरोफॉर्माइल या फिर क्लोरोकार्बोनिल।
एज अ प्रीफिक्स, और अगर एज अ सफिक्स देखने तो ऑयल हैलाइड। अगर हम बात करें CONH2, CONH2 में हमारे पास हो जाता है कार्बम ऑयल एंड एमाइड। कार्बम ऑयल इज फॉर प्रीफिक्स एंड अमाइड इज फॉर सफिक्स। तो ये हमें चीजें दिख रही हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारे पास काफी अच्छा ग्रुप है बिकॉज इसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। अगर आपको पता चले कि CN ये हमारे पास लिंकेज पे डिपेंड करते हैं, अगर हमारे पास कार्बन के साथ लिंकेज है तो हम उस ग्रुप को पढ़ते हैं साइनाइड। उस ग्रुप का जनरल नेम बता रहा हूं मैं, यहां पे प्रीफिक्स सफिक्स की बात नहीं कर रहा, वैसे ही जनरल नेम की बात कर रहा हूं। अगर हमारे पास C कार्बन के साथ लिंकेज है तो वो हमारे पास क्या होता है, साइनाइड। अगर हमारे पास उसी में नाइट्रोजन के साथ लिंकेज है तो हम उस ग्रुप को पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो इसमें ध्यान देना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। साइनाइड उस वक्त कहेंगे हम जब कार्बन के साथ लिंकेज है, आइसोसाइनाइड तब कहेंगे जब नाइट्रोजन के साथ लिंकेज है। तो ये दोनों में हमने अच्छी तरह से ध्यान देना। जब हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में के बाद हमारे पास आता है कीटोन, कीटोन के बाद हमारे पास आता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद हमारे पास आता है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल वाई, बिकॉज ये अल्कोहल की तरह ही है बट ऑक्सीजन की जगह पे हमारे पास सल्फर आ चुके हैं, और सल्फर के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थायो वर्ड यूज करते हैं। आज आपका फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो अब मैं काफी बेसिक्स आपको क्लियर कर रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे यहां पे सल्फर के लिए हम थायो वर्ड यूज करेंगे आगे जाके, तो यहां पे अपने ध्यान देना। तो NH2 नेक्स्ट हमारे पास है NH2। NH2 आपके पास काफी फेवरेबल होगा बिकॉज आपने काफी बार इसको पढ़ा होगा। NH2 को हमारे पास प्रीफिक्स में अगर हम पढ़ेंगे तो अमीनो, और अगर हमें सफिक्स में पढ़ने तो अमाइन। ये हमारे पास काफी सिंपल थे, ये हमारे पास ग्रुप्स थे। अब इसके अलावा हमारे पास सिर्फ 4 to 5 और ग्रुप्स रह गए हैं जिनके हम आगे पढ़ेंगे, तो वो इसके बाद ही कंटिन्यू होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, NH2 के बाद वाले ही कंटिन्यू होंगे जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास लिखेंगे, तो प्लीज उसे आप इसके साथ ही नोट कीजिएगा। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी वाइज सारा एक तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, जिसके बीच में हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस कर चुके होंगे, प्रीफिक्स हमने देख लिए, सफिक्स हमने देख लिए, वर्ड रूट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, एक चीज हम यहां पे कहेंगे कि सफिक्स में मैंने अभी आपको बताया था कि हम नाम कैसे बनाएंगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। आपका यहां पे क्वेश्चन होगा कि सफिक्स हमने 2 तरह के कहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहां पे तो मैं एक ही तरह का पढ़ा रहा हूं, पर ये मैं बता दूं ये मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहा हूं। सेकेंडरी सफिक्स क्यों? क्योंकि प्राइमरी सफिक्स आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। वो हमारे पास क्या था, एन, इन एंड आइन। उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी साथ साथ नरेट कर देता। तो बाकी ग्रुप देखिए प्लीज, हमारे पास 5 ग्रुप ही रह गए थे। इनको मेक श्योर कि उसके मुताबिक ही आप लिखें जैसे हम प्रायोरिटी वाइज लिख रहे थे। तो देन हमारे पास आता है आर ऐसा आपको किसी भी कंपाउंड या किसी में चेन में नहीं दिखेगा ऐसा लिखा। आर का मतलब हमारे पास होता क्या है कि जैसे हमारे पास लिखा आ जाए CH3 या कोई भी हमारे पास एज अ कार्बन का ही छोटा सा ग्रुप लिखा हो तो उसे को हम आर की तरह यहां पे डिनोट करते हैं। उसके लिए हमारे पास नाम क्या है, एल्काइल। जैसे इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, ऐसे इथाइल भी आ जाएगा, प्रोपाइल। उन सभी ग्रुप्स को हम एल्काइल ग्रुप में ही कंट्रीब्यूट करके उसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आता है OR। OR का मतलब होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में उसमें आर का मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं कि आर का आपने याद रखना है, इसमें आर का मतलब क्या है। देन हमारे पास आता है C6H5, ब्रैकेट में मैंने लिखा PH। PH का मतलब है यहां पे फिनाइल। यहां पे PH आपको जरूरी नहीं है कि C6H5 ही लिखा आएगा, कई बार कंपाउंड्स में डायरेक्ट वो PH ही लिख देते हैं, तो अपने ध्यान देना है। तो वहां पे उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फिनाइल का यहाँ पे स्ट्रक्चर ही मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा जब बेंजीन ही हमारे पास ऐसा ग्रुप लगा आ जाए कि किसी भी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगी, वहां पे एक बॉन्ड लगा होगा, तो इस पूरे कंपाउंड को उसमें एज अ ग्रुप डिस्कस किया जाएगा जिसका नाम कहेंगे फिनाइल। तो अब इसका ध्यान देने।
देन हमारे पास आता है NO2। NO2 के लिए हमारे पास आ जाता है प्रीफिक्स दैट्स अ नाइट्रो। फिर हमारे पास लास्ट जो है दैट्स अ X, हमारे पास हेलोजेंस जो अपने प्रोडक्ट टेबल में 17th ग्रुप देखा होगा, तो उसमें हमारे पास उसके लिए प्रीफिक्स आता है हेलो दैट्स अ क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो ये हमारे पास हेलोजेंस के लिए प्रीफिक्स है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सफिक्स आपने पढ़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है एन, सेकेंडली हमारे पास होता है इन, एंड थर्ड वन इज आइन। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन या फिर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 3 तरह के बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन में। एक तो हमारे पास हो सकता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सेकेंड हमारे पास हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, थर्ड हमारे पास हो सकता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अगर तो हमारे पास उसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड की आप बात करें, मान लीजिए कि आपने सिंगल बॉन्ड्स वाले ही कंपाउंड की बात करें आप, तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा एन। अगर उसमें डबल बॉन्ड आ चुका है तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा इन। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है तो उसके लिए हम लिख देंगे वहां पे आइन। तो आपने ध्यान, होता क्या है कि हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास होता है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के दायरे में रखते हैं। जैसे कि इसके नेम हमारे पास हो जाएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये चीजें हैं। तो ये तो मैं सिंपल नेम्स की बात करें, हम ऑफ कोर्स हम इसमें कॉम्प्लेक्स नेम्स की बात करेंगे जिनके लिए हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा है दैट्स अ प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो चारों चीजें के बारे में हमने आज डिटेल में पढ़े। इस टेबल में हमने फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए, उनके साथ साथ हमने प्रीफिक्स देख लिए, उनके साथ साथ ही हमने सेकेंडरी सफिक्स देख लिए। प्राइमरी सफिक्स हमें पता था, वर्ड रूट अपने 10th में पढ़े पर फिर भी हमने रिवाइज कर लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे, नेमिंग हम शुरू करेंगे, रूल बाय रूल करेंगे। तो आपका एक ही होमवर्क है, प्लीज मेक श्योर आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आपके प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के नेम्स आप इनको याद करें ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से नेमिंग को सीख पाएं। थैंक्स अ लॉट फॉर विजिटिंग JNC क्लासेस।